सामाजिक विज्ञान की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी की कक्षा 9वीं के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत के अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम भारत के आकार, स्थिति, उसका विस्तार, कर्क रेखा, भारत के पड़ोसी देश और उनके भारत के किन किन राज्यों से सीमाएं लगती हैं, थल सीमा की लंबाई, जल सीमा की लंबाई आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से प्रायः सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से आपको भारत की भौगोलिक जानकारी दे रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक भी बताएंगे जिनसे आप महत्वपूर्ण बातों को हमेशा के लिए याद रख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए सबसे पहले हम भारत की स्थिति पर चर्चा करते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है उत्तरी गोलार्ध। हमें इसके लिए एक मैप की आवश्यकता होगी, एक ग्लोब की आवश्यकता होगी और इन सबसे महत्वपूर्ण हमें दिशाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। तब ही हम भूगोल, कहीं का भी भूगोल पढ़ें, आप भारत का हो या विश्व का हो या किसी राज्य का हो, जब तक हमें इन 3 चीजों की समझ नहीं होगी तब तक हम भूगोल नहीं पढ़ पाएंगे। वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं कि जो भूमध्य रेखा है इसके माध्यम से पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध, और जो कुछ रेखाएं और हैं जिनके माध्यम से पृथ्वी का विभाजन किया गया है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, अब यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट हमें खोजना है तो 0 डिग्री यहाँ पर ये रेखा दिख रही है, इसके ऊपर होगी 8 डिग्री और 15 डिग्री पर एक लाइन दिख रही है। तो हम यहाँ पर 15 और 0 के बीच में 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान दीजिए आप, 8 डिग्री 4 मिनट पर एक रेखा खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, यह हमने एक यहाँ पर रेखा बना दी है। तो यहाँ से हमारे भारत का, जो आप पीले कलर में देख रहे हैं इस ग्लोब में, इस नक्शे में, यह भारत का नक्शा है। इसको मैं हाईलाइट करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आप, जो लाइन मैंने खींची है वहां से भारत का विस्तार प्रारंभ होता है। चलिए अब हम इस लाइन को मिटा देते हैं और यहाँ पर एक छोटी लाइन बना देते हैं जो कि 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होती है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक। जिस तरह से हमने एक 8 डिग्री 4 मिनट पर एक रेखा खींची थी, वैसे ही हम एक रेखा 37 डिग्री 6 मिनट पर खींचने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने एक यहाँ पर रेखा बनाई है और यहाँ तक भारत का विस्तार हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ पर दूसरी रेखा जो है खींच देते हैं। सबसे पहली हो गई थी हमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर, दूसरी हो गई हमारी 37 डिग्री 6 मिनट पर। अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हमने देख लिया है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम देखेंगे देशांतर रेखाओं के माध्यम से कि भारत की स्थिति कहां पर है। जिस तरह से हमने पृथ्वी को एक रेखा के माध्यम से 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया था, ठीक उसी प्रकार से हम एक रेखा ऊपर से नीचे की ओर खींचेंगे और इससे पूरी पृथ्वी 2 हिस्सों में बट जाएगी। ये हिस्सा हो गया पूर्वी हिस्सा, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा। देशांतर रेखाओं से हम देख रहे हैं कि भारत की स्थिति पूर्व में है और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से उत्तर में। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर तक 97 डिग्री 25 मिनट की रेखा ये है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि भारत की स्थिति कहां पर है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूं। यह भारत की स्थिति है। इस ग्लोब पर हमने समझ लिया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है।
कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम यहाँ पर कर्क रेखा खींचने की कोशिश करेंगे। ये 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसके बीच में हमको 23 डिग्री 30 मिनट लेना है, तो समथिंग ये यहाँ पर आएगा और हम यहाँ से एक लाइन खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए भारत को इस लाइन ने लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, तो यह हो गई हमारी कर्क रेखा। चलिए सबसे पहले हम कर्क रेखा पर ही चर्चा कर लेते हैं। हमने आपको ग्लोब पर एक लाइन खींचकर बताई थी जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। वह लाइन देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रही होगी, और नहीं दिख रही है तो मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए थोड़ी सी आड़ी टेढ़ी हो सकती है, क्योंकि माउस से मैं लाइन खींच के बता रहा हूँ आपके लिए। यह लाइन कर्क रेखा है और यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। हम यहाँ पर यह देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए सबसे पहले गुजरात यहाँ पर दिख रहा है, तो गुजरात, इसके बाद आप देखिए यहाँ पर राजस्थान का हिस्सा दिख रहा है, तो भारत का दूसरा राज्य हो गया राजस्थान। तीसरा राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पर एक बहुत बड़े हिस्से से कर्क रेखा गुजरती है। चौथा राज्य छत्तीसगढ़ है, यहाँ से भी कर्क रेखा निकल रही है, और इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इस तरह से कुल 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 8 बिंदु मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कर्क रेखा को लेकर जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। कई बार तो इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि उन राज्यों को क्रम से बताइए जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ राज्यों को लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती अथवा किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है, और आपको अगर याद रखने में कठिनाई महसूस होती है तो मेरे पास एक ट्रिक भी है, अगर आप कहें तो वह मैं आपको बता देता हूं। यह ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। यहां पर हमने इसको एक्सप्लेन किया है। मित्र यानी कि मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पर पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। उम्मीद है आपको यह ट्रिक पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए हम एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इतना हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। आगे है मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इस स्लाइड का अगला हिस्सा जानने के लिए हम मैप पर चलते हैं और यहाँ पर आपको हम सबसे पहले तो बताएंगे दिशाएं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये सब आपको बताने के लिए पहले हम यहाँ पर एक दिशा सूचक बनाएंगे। और देखिए ये हो गया हमारा दिशा सूचक। यहाँ पर सबसे ऊपर मालूम है आपके लिए उत्तर नॉर्थ, ये हो गया दक्षिण साउथ, ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये हो गया वेस्ट यानी कि पश्चिम। अब इसके अलावा हमें कुछ रेखाएं और खींचनी होंगी जिससे कि हम दिशाओं को और क्लियर तरीके से समझ पाएं। तो ये हमने 2 रेखाएं और यहाँ पर खींच दी हैं। अब आप यहाँ पर देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो जगह है, ये हो जाएगी साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, एस एन यहाँ पर लिख देते हैं। और ये स्थान हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, तो एस डब्ल्यू लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये स्थान हो गया
पश्चिम उत्तर, तो पश्चिम उत्तर के लिए लिख देंगे हम WN और यहां पर हो गया पूर्व उत्तर, तो पूर्व उत्तर के लिए E और N। तो ये दिशा सूचक आपको जरूर याद होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। और जब भी आप भूगोल पढ़ेंगे तो ग्लोब, नक्शा और दिशा सूचक का होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए हम यहाँ पर जो बात कर रहे थे वह थी मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। अब मुख्य भूभाग हमारा ये है, इसके दक्षिण पूर्व कौन सा हो गया, पूर्व, और ये दक्षिण, तो दक्षिण पूर्व हिस्सा ये हो गया। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर देखिए, पहली बात तो बंगाल की खाड़ी है, दूसरी चीज है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं हम, दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह और जो कि अरब सागर में है। लक्षद्वीप समूह आप देखिए ये दिख रहा है और यह है अरब सागर। इस तरह से देखा जाए तो भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में ये जो हिस्सा है यहाँ पर हिंद महासागर, और उत्तर में आपको मालूम होगा हिमालय है, सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी में समुद्र में जलमग्न हो गया। इसको भी हम मैप पर ही देख लेते हैं। इस जगह पर इंदिरा पॉइंट के नाम से एक जगह थी जो कि भारतीय समुद्री रेखा में थी। वह जगह 2004 में सुनामी में डूब गई है। अब आपको एक बात और बता दूं कि यह तो हो गया इंदिरा पॉइंट के नाम से या इंदिरा बिंदु, लेकिन उत्तर में भी एक बिंदु है जिसको इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है, वो इस तरफ है। और एक बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है जिसको पूर्व बिंदु कहा जाता है, यह है किविथू। और पश्चिम में भी एक बिंदु है जिसको गुहार मोती के नाम से जाना जाता है, गुहार मोती के पास है, और इसको क्रिक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चार बिंदु चारों कोनों पर, चारों छोरों पर है भारत के। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी बिंदु किविथू, सबसे दक्षिणी बिंदु मोती गुहार के पास सक्रिक है ये, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है। अब आपको एक बात और यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, पॉइंट था वह समुद्र के अंदर था जो डूब गया है, लेकिन मुख्य भूमि का अंतिम जो छोर है वो है कन्याकुमारी है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की मुख्य भूमि का अंतिम बिंदु कन्याकुमारी है। चलिए बात करते हैं भारत के आकार की। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर हम इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से तो आपको मालूम ही होगा कि नंबर 1 पर चीन और नंबर 2 पर भारत आता है। हम यहां पर बात कर रहे हैं भौगोलिक क्षेत्रफल की। यहां पर देखिए नंबर 1 पर रूस है, नंबर 2 पर कनाडा है, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, 5 पर ब्राजील, 6 नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर भारत है। कई बार इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देशों के नाम लिखिए और उनको क्रम से जमाइए। तो आपको नंबर 1 पर रूस, नंबर 2 पर कनाडा, नंबर 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 4 पर चीन, नंबर 5 पर ब्राजील और नंबर 6 पर ऑस्ट्रेलिया लिखना है, और उसके बाद भारत की स्थिति आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी स्थल सीमा है। यह इसकी लंबाई कुल 15,200 किलोमीटर है। और समुद्री तटरेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो हमने आपको यहाँ पर बताए थे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं और लक्षद्वीप समूह हैं, इन सब का टोटल मिलाकर जो समुद्री तटरेखा सीमा है वह है 7,516 किलोमीटर है।
चलिए अब हम करते हैं भारत के आकार के बारे में बात। भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम वलित पर्वत है, जिसको हम हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक 3214 किलोमीटर की लंबाई है। यहाँ पर हम इस लाइन को हाईलाइट करके आपको बताते हैं, ये देखिए। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक या पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2933 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यह भारत का विस्तार है। और इसके अलावा एक मानक यामोत्तर रेखा भी यहाँ पर खींची गई है, जो कि भारत में समय निर्धारण के लिए बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे आपको बताएंगे। इसके दक्षिण भाग का भूभाग उत्तर में चौड़ा और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। चलो इसको और देख लेते हैं हम। यह देखिए आप, 22 डिग्री कहाँ पर है, यह 12 डिग्री है, यह 20 डिग्री है। और 20 डिग्री के बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से ये जो स्थान है ना, ये भारत है। और भारत का यह, चूंकि यह एशिया का दक्षिणी बिंदु है और ये दक्षिण है, ये उत्तर है, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भारत सकरा होता चला गया हिंद महासागर में। ये तो यहाँ पर, यहाँ से चौड़ा हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं हम। इसके पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एक बार और बता देता हूं कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड की ओर। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। इसको भी हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं, एक बार फिर से बता देते हैं। ये देखिए, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर एक रेखा खींची गई है, जो कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु दोनों के बीच में है, जिससे कि समय निर्धारण में अंतर ना हो। बीच की स्थिति को मानक मानकर समय का निर्धारण किया गया है, क्योंकि इस जगह पर जब सूर्योदय होता है, जो अरुणाचल प्रदेश है, भारत का पूर्वी बिंदु है, तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। अगर सूर्योदय यहाँ पर 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पर 7 बजे होगा। तो इस अंतर को खत्म करने के लिए एक बीच की रेखा, ये जिसको यामोत्तर मानक रेखा कहा गया है, इसको खींचा गया है और इसके आधार पर समय का निर्धारण होता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। यह एशिया का पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग, इन दोनों के बीच का हिस्सा जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ पर भारत की स्थिति बनी हुई है। अब भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। यह देखिए आप, यह दक्षिणी विस्तार एशिया महाद्वीप का जो भारत की भूमि है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। हिंद महासागर, जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों से, यूरोपीय देश ये हो गए आपके, और पूर्वी एशियाई देशों से, पूर्व के एशियाई देश ये हो गए। जो एशिया के पूर्वी देश हैं, ये यहाँ से जाने के लिए, इनको जोड़ने के लिए ये हिंद महासागर है, यहाँ से होकर निकलना होता है। तो ये भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम हिंद महासागर है, जो कि हमने आपको अभी बताया था, यह हिंद महासागर है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। ये भारत है और ये यूरोपीय देश हैं। यहाँ जाने के लिए पहले भारत से हिंद महासागर होते हुए अफ्रीका का चक्कर लगाकर अटलांटिक महासागर से होते हुए यूरोपीय देशों तक पहुंचना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर ये जो बिंदु देख रहे हैं, यह है स्वेज नहर। स्वेज नहर बन जाने के पश्चात भारत से सीधे स्वेज नहर होते हुए यूरोप पहुंचा जा सकता है, जिसमें
7,000 किलोमीटर की दूरी भारत से कम हो गई है, क्योंकि पहले यहाँ से हमें इतना चक्कर लगाकर जाना पड़ता था, जो कि अब यह रास्ता सीधा हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्वेज नहर है और यहाँ से भारत की स्थिति ये है, यहाँ से जाया जा सकता है, समुद्री मार्ग बने हुए हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है, परंतु यह समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा है। भारत का पश्चिम, मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया के वास्तु कला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। भारत के पड़ोसी देश, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ हैं। चलिए सबसे पहले हम अपने परम शत्रु मित्र पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की सीमाएं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अब एक नया राज्य बन गया है लद्दाख। तो इन 5 राज्यों से पाकिस्तान की सीमाएं लगी हुई हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच लगभग 3,323 किलोमीटर की सीमा रेखा है। मूलतः भारत और पाकिस्तान के बीच इस रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर साइरिल रेड क्लिफ द्वारा वर्ष 1947 में किया गया था। बाद में पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र होने के बाद रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच की भी सीमा रेखा बन गई। अगला देश हमारा जो उत्तर पश्चिम में है वह है अफगानिस्तान। यहाँ पर देखेंगे आप, ये इसकी सीमा पहले जम्मू कश्मीर से लगती थी, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख से इसकी सीमा लगी हुई है और इसकी सीमा भारत के साथ 106 किलोमीटर की है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सर हेनरी मोर्टिमर डूरंड द्वारा 96 में किया गया था। भारत के विभाजन से पूर्व भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे। भारत व अफगानिस्तान की सीमा का निर्धारण डूरंड रेखा द्वारा ही होता है। चलिए अब हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो उत्तर में हमारा पड़ोसी देश है चीन और इसकी सीमाएं पहले जम्मू कश्मीर, चूंकि अब लद्दाख बन चुका है, तो यहाँ पर लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 1, 2, 3, 4, 5 राज्यों से चीन की सीमाएं लगती हैं। 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा भारत और चीन के बीच में बनी हुई है और भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है और इसका निर्धारण सर हेनरी मैकमोहन द्वारा वर्ष 1914 में किया गया था। अगला पड़ोसी देश हमारा नेपाल है, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा भी यहाँ टच करती है और सिक्किम, इन 5 राज्यों से लगा हुआ है। नेपाल से हमारे देश की जो सीमा रेखा है वह 1,751 किलोमीटर लंबी है। और अब बात करते हैं हम हमारे अगले पड़ोसी देश बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की सीमाएं हमारे देश के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से लगी हुई हैं। लगभग 4,096 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में निर्धारित है। भारत के पूर्व में म्यांमार है और यहाँ पर आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य
म्यांमार की सीमा को छूते हैं और 1643 किलोमीटर लंबी सीमा निर्धारण करते हैं। भूटान हमारा एक छोटा सा देश है और भूटान के साथ सिक्किम, यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिक्किम, पश्चिम बंगाल भी यहाँ पर थोड़ा सा टच हुआ है बीच में, और आसाम तो है ही यहाँ पर। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर लगा हुआ है। तो भूटान की सीमा से जो प्रदेश लगे हुए हैं वो हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। हमने हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश के साथ सीमाओं की चर्चा की। अब बात करते हैं दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव की। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। चलिए इन पर चर्चा और कर लेते हैं हम। यह देखिए आप, ये जो आप देख रहे हैं ये श्रीलंका है और यहाँ पर है मालदीव, और यहाँ पर एक छोटा सा सकरासा समुद्री मार्ग है यह एक जल संधि है। पड़ोसी देश के साथ हमारी स्थायी सीमा है, उन पर हम एक बार फिर से नजर डालते हैं। बांग्लादेश, जिससे हमारी 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चीन, जो कि 2 नंबर पर है, जिसकी 3488 किलोमीटर की सीमा है हमारे देश के साथ में। जम्मू कश्मीर की जगह आप यहाँ पर लद्दाख लिख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इस देश से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 3323 किलोमीटर, जो कि 3 नंबर पर आता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और यहाँ पर आप लद्दाख भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लद्दाख नहीं लिखा है, वह भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अब नेपाल की बात करें तो 1751 किलोमीटर की सीमा है हमारी नेपाल के साथ में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार नेपाल से लगे हुए राज्य हैं। म्यांमार की बात करें तो यह 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये म्यांमार से लगे हुए राज्य हैं। भूटान की बात करें तो 199 किलोमीटर की सीमा रेखा है इससे हमारी। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य भूटान से लगे हुए हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो 106 किलोमीटर की सीमा रेखा है और यह पहले जम्मू कश्मीर से लगा हुआ था और अब लद्दाख से लगा हुआ है। ये रेखाएं हमने आपको बता ही दी हैं, चाहे तो आप इनको फिर से नोट कर सकते हैं। अब इस तरह से हम देखें तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो हैं नंबर 1 पर बांग्लादेश, नंबर 2 पर चीन, 3 पाकिस्तान, 4 नेपाल, 5 म्यांमार, 6 भूटान, 7 अफगानिस्तान। अब जो हमारे 7 पड़ोसी देश हैं उनको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आपको एक ट्रिक बताने वाले हैं। भारतीय सीमा से सटे 7 पड़ोसी देशों के नाम याद रखने की ट्रिक देखिए। भूमि पाने अब चीन चलो, याद कीजिए आप, भूमि पाने अब चीन चलो। भूमि से, भूमि का पहला भू है भूटान, मी से म्यांमार, पाने में पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, आ से अफगानिस्तान, बा से बांग्लादेश, चीन है यहाँ पर, और चलो। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भूमि पाने अब चीन चलो, इतना याद रखेंगे तो आपको हमारे जो 7 पड़ोसी मुल्क हैं उनके नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे।